महाशिव पुराण के तीसरे अध्याय में बिंदुक नाम की ब्राह्मण की कथा आती है। बिंदुक बहुत ही दुराचारी था। वो सारे जो वैश्यगामी करता था, सारे सब मांसाहार व्यभिचार सब कुछ करता था, गलत कार्यों में लिप्त रहता था। और उस हमेशा वैश्यगामी करता था, तो उसका कोई भी जो है अच्छा काम सत्कर्म नहीं करता था। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि उसकी पत्नी पैसे तो धर्मपरायण थी, लेकिन जब उसने देखा तो पति के उससे दुखी होकर वो भी अब गलत रास्ते पर चलने लग गई और वो भी दुराचारी बन गई और हमेशा दूसरे पुरुषों का संग करने लग गई। धीरे धीरे क्या हुआ कि वो दोनों ही पति पत्नी इतना व्यभिचार में लिप्त हो गए कि दोनों ही गलत काम करने लग गए। समय आने पर थोड़े दिन बाद क्या हुआ कि वो बिंदुक जो था वो उसका मृत्यु हो गई, वो मर गया और जाकर वो पिशाच बना। और ये जो ब्राह्मणी थी, जो बिंदुक की पत्नी थी, चंचुला देवी, इसने जो है अपने एक भाई बंधुओं के साथ थोड़े दिन बाद ये गोकर्ण क्षेत्र में गई। जब गोकर्ण क्षेत्र में गई तो इसने वहाँ पर एक साधु संतों द्वारा महाशिव पुराण की कथा सुनी। जब कथा को सुना तो उसमें वो बता रहे थे कि जो इस तरीके से गलत कार्य करता है, व्यभिचार में लिप्त रहता है, पर पुरुषों का संग करता है, तो उसके बहुत बुरी दशा होती है और उसमें ऊपर जो यम के दूत हैं उसको तरह तरह की यातनाएं देते हैं। अब ये सब सुनकर वो डर गई और जब कथा के बाद उसने अपने जो उन्हीं ब्राह्मण देवता से, व्यास महाराज जी से पूछा कि मुझे आप मेरी मुक्ति का उपाय बताइए कि मेरे पाप कैसे कष्ट होंगे, कैसे दूर होंगे। तो उन्होंने, ब्राह्मण देवता ने उसको सारी बात समझाई कि तुम महाशिव पुराण की कथा सुनो, भगवान भोले बाबा तुम पर कृपा करेंगे, अगर सच्चे मन से पश्चाताप करोगी तो भगवान तुम्हारी सुनेंगे। तो चंचुला ने महाशिव पुराण की कथा बड़े धैर्य पूर्वक, बड़े नियम से, बड़े कर्तव्य से अपना सुना, तो उससे उसकी बुद्धि अच्छी हुई, उसको अपनी गलती का एहसास हुआ और भगवान की नित्य प्रतिदिन सेवा करने लगी, कथाएं सुनने लगी, अच्छे काम करने लगी। और फिर जब उसका अंत हुआ तो वो उसको जो शिवगढ़ लेने के लिए आए, और जब वो अपना शिवलोक पहुंची तो जो मैया गौरा ने उनको अपनी सखी के रूप में रख लिया, तो वो वहाँ पर गौरी मैया की सखी के रूप में रहने लगी। ऐसा इसमें चतुर्थ अध्याय में है। सभी को जय श्याम।